भाई साहब मैंने आपसे कहा था वो प्लॉट जरा करवा दो, उसका हिसाब किताब। क्या करवा दूँ यार, जिस सामने से दिख रहा है उसमें नुकसान है अभी बेचने में। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं 40% का मालिक हूँ, मुझे वो प्लॉट बेचना है हर हाल में। 40% के मालिक हो तो क्या वो नुकसान में बेच दोगे? थोड़े टाइम रुक के बेचेंगे। मुझे पेमेंट मुझे पेमेंट चाहिए पूरा। पेमेंट मुझे नहीं नहीं है अभी। भाई साहब लेकिन बाबा, हाँ बोलो। बाबा मुझे पैसे चाहिए। काय के पैसे चाहिए? मुझे 25,000 चाहिए। क्या करेगा 25,000 का? मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मेरे को 25,000 चाहिए बस। कोई पैसे वैसा नहीं है। और अभी जो पिछले महीने लिए थे वो कहाँ गए? मुझे बस अर्जेंट काम है, 25,000 चाहिए मुझे। नहीं है पैसे से भाग जा यहाँ से। अच्छा नहीं है पैसे, मुझे आता है निकालना, मैं निकाल लूँगा। जा देख रहा तुम। भाई साहब मुझे वो प्लॉट हर हाल में बेचना है, मुझे पैसों की जरूरत। भैया पैसों से अभी नहीं है, थोड़ा बैठो आराम करो। प्लॉट तो मैं बेच के रहूंगा, आपके जीते जी या आपके मरने के बाद। अरे रफीक, चाय लेके आया जरा एक जल्दी से, कड़क वाली। साला दिमाग खराब हो जाता है सबको। साले पैसे की बड़ी, ना भाई अपना है ना बेटा अपना है साला। लो साहब आपकी चाय। चल ठीक है यार रफीक, एक तू ही अपना है, बाकी सबको पैसे से है, दिल से कोई हमदर्दी नहीं है किसी को। साहब आप बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए आप। ठीक है, बाथरूम भी ले जाओ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग डिटेक्टिव। गुड इवनिंग। रॉबिन बोल रहा हूँ। जी रॉबिन जी बताइए। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया, बस वॉक पे निकल रहा था मैं। डिटेक्टिव साहब, आपसे एक केस में मदद चाहिए थी। क्या आप फ्रेंड्स कॉलोनी आ सकते हैं? जी बताइए, आ तो सकता हूँ, मगर हुआ क्या है मुझे बताइए तो विस्तार से। अरे शहर के मशहूर बिल्डर जो थे शेख साहब, जी। अपने कमरे में वो मृत पाए गए। मृत पाए गए कैसे? और कमरा अंदर से बंद था, डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुए हैं तब उनकी लाश फर्श पर पड़ी हुई मिली है। अच्छा, तो किसी से पूछताछ वगैरह की? कोई मिला वहाँ पर गवाह वगैरह? इसीलिए हम आपको बुला रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस केस में आप हमारी थोड़ी मदद करें। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके। मैं सुबह 8 बजे आया था तो मैंने देखा दरवाज़ा बंद था, तो दरवाज़ा बहुत खटखटाया मैंने, मगर दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद मैंने इनके लड़के को फ़ोन किया, फिर उसके बाद इनके भाई को कॉल करी। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे करके चाबी डुप्लीकेट मिली मुझे। उसके बाद दरवाज़ा खोल के मैंने देखा तो मालिक साहब जो थे वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। बाकी की फैमिली मेंबर, इनका बेटा और भाई कहाँ पर है? भाई इनके अभी आ रहे हैं, ऑफिस से निकले हैं। बाकी इनका बेटे का तो पता नहीं कहाँ घूमता रहता नहीं। देखो डोरबेल बज रही है, कौन आया? शायद हो सकता है इनके भाई आए हैं शहना पे। अच्छा देखो, जाओ बुला लाओ। रफीक, रफीक। एक मिनट। आप कौन? मैं डिटेक्टिव जो, मेरे ही हाथ में है ये केस। भाई मुझे अपने प्रिंसिपल साहब से मिलना, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अभी फॉरेंसिक लैब वाले अंदर हैं। देखिए मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे 2 मिनट आप अंदर जाने दीजिए। अरे आप समझ नहीं रहे, टेस्टिंग चल रही है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, आप 2 मिनट बस मुझे उनकी लाश देखना है कि क्या क्राइम है। अच्छा तो 1 मिनट आप बस जाएंगे और फौरन देख के वापस आ बिल्कुल, जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है। मेरे साथ आइए, 2 मिनट बैठ के बात। मैंने इंस्पेक्टर रॉबिन के बारे में सुना था, आपके बारे में मैंने सुना नहीं है कुछ। एक्चुअली ना इंस्पेक्टर रॉबिन कहीं इमरजेंसी में बाहर गए हुए, तो ये केस मेरे हाथ में आ गया। अब मैं ही इसे हैंडल करूंगा। तो कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची आपकी? वैसे अभी जब आपने अपने भाई की डेड बॉडी देखी तो आपको क्या लग रहा है कि ये मर्डर है या सुसाइड है? देखिए अभी तक मुझे जो देखा है मैंने और जो लोगों ने बताया है मेरे नौकर ने, तो उसके हिसाब से तो सुसाइड ही लग रहा है मुझे, क्योंकि लॉक अंदर से पूरा है।
दरवाज़ा अंदर से पूरा लॉक था, कोई अंदर था नहीं, खिड़की कोई है नहीं, तो इस चक्कर में मुझे तो ये सुसाइड ही लग रही है। मगर जिस तरीके से मैंने लाश का इन्वेस्टिगेशन किया है, तो अगर वो सुसाइड करते तो माथे पर तो गोली मारते नहीं, ठीक है, गोली मारते साइड से। ये पूरा प्लान किया हुआ मर्डर है। प्लान किया हुआ मर्डर है। बिल्कुल। चलिए, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पहले देखिए कहाँ तक आपकी पहुंच, क्योंकि इतनी जल्दी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। अच्छा, आप लोग भतीजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफी देर से हमें यहाँ पर भतीजे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्टी शार्टी करने वाला बंदा है, आपको मिलेगा वो, आप कहेंगे मैंने रफीक से कह दिया, उसे फोन वैसे वो घर में कितनी देर रुकते हैं, आपको कुछ आइडिया है इसका? वो घर में कम, वो बाहर ज़्यादा रखते हैं। और रात को कितने बजे तक आते हैं वो घर में? रात की कोई उनकी टाइमिंग नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब यहीं रहते हैं या आपका भी आना जाना लगा रहता है बाहर? मेरा ज़्यादातर काम ऑफिस में रहता है, वो बाहर रहता है। घर पे मेरा हफ्ते में एक आध बार ही मैं आता हूँ। अच्छा, मतलब आपका सोना भी कम होता है घर सोना पे? कम होता है, नाइट आप कम गुजारते हैं नाइट घर में पे? गुजारते हैं। ओके। बाकी मैंने रफीक से कह दिया, अभी मेरा भतीजा आता होगा, आप उससे चाहें तो उससे बात कर लीजिएगा। देख रहा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आपने एंट्री कैसे ली? सॉरी सर, आपका नौकर यही है ना रफीक? हाँ, ये रफीक बहुत शातिर लग रहा है मुझे। बहुत वफादार है हमारे भाई साहब का। अच्छा, चलिए वो तो इंटरोगेशन करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कितना वफादार है। कोऑपरेट करेंगे हम सब आपके साथ। बस हमें कोऑपरेट चाहिए, कोऑपरेट जितनी अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी कागज में घूम के लेंगे आपको। ओके, थैंक यू शहजादे, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया। रफीक इधर आओ, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। और रफीक, मैंने सुना है अपने मालिक के बड़े वफादार हो। जी सर, बहुत वफादार हूँ। तो कितने साल से हो अपने मालिक के साथ? मैं लगभग 12 साल से मालिक के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई अपने मालिक से? मेरी मुलाकात ऐसे हुई, मैं एक स्टेशन पे चाय बेच रहा था। अच्छा, बड़ा गरीबी में था मैं, तो मालिक ने मुझे देखा तो उन्हें तरस आ गया, इसलिए वो मुझे अपने घर ले आया, इसलिए मैं उनके घर पर काम करने लगा। मालिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अच्छा रफीक, कल तुम्हारे मालिक का मूड कैसा था? मालिक का मूड सुबह से तो सही था, शाम को थोड़ा सा उनका खराब हो गया था मूड। कैसे? तो उनके भाई आ गए थे और उनका बेटा था, उससे थोड़ी सी बहस हो गई थी, देखा था। तो उसके बाद मालिक ने उससे जो है ज़्यादा मूड खराब हो गया, तो उन्होंने चाय मंगाई। तो मतलब उनके बेटे और उनके भाई में और उनमें कुछ बहस हुई थी? हाँ, उनके भाई में बहस हुई थी, कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ बहस चल रही थी, देख रहा था। और उनका भाई मतलब भाई जो है प्रॉपर्टी के लिए बहस कर रहा था? जी जी जी। और बेटा किस लिए कर रहा था? बेटे को पैसे चाहिए थे, वो पैसे के लिए बहस कर रहा था, उसको पैसे चाहिए थे। अच्छा, मतलब उन दोनों का बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब घर में? तुम तो साथ में रहते हो, मतलब भाई और बेटा उनका मतलब कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं? भाई तो फिलहाल ठीक है, मगर बेटा जो है उनका थोड़ा सा बाहर रहता है और वो ज़्यादा टीम खान में रहता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है रफीक, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुलाएंगे। जी सर। चलो अभी तुम भाई से तो इन्वेस्टिगेशन कर ली और नौकर से भी इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब शेख साहब का बेटा रह गया है। बेटे से और इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर उसके बाद इस केस के तह तक पहुंचना है।